नमस्कार बच्चों। महाकवि कालिदास द्वारा लिखे हुए अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक के चतुर्थ अंक का अध्ययन हम कर रहे हैं। इससे पूर्व आपने देखा शकुंतला सारंगधव, सारद्वत और गौतमी के साथ अपने पति के घर महर्षि काश्यप के द्वारा भेजी जा रही हैं। उस समय महर्षि काश्यप विचार कर रहे हैं कि माननीय दुष्यंत जो हैं उनको हमारे द्वारा क्या संदेश भेजा जाना चाहिए, उसके विषय में विचार करते हुए वे चिंतन कर रहे हैं और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं। आगे देखिए। काश्यपः काश्यप सारंगधव इति त्वया मद्वचनात् सा राजा शकुंतलां पुरस्कृत्य वक्तव्यः। सारंगधव, तुम शकुंतला को आगे करके मेरी ओर से राजा से इस प्रकार कहना। सारंगधवः आज्ञापयतु भवान्, आप आज्ञा दीजिए। काश्यपा, श्लोक देखेंगे बच्चों। अस्मान् साधु विचिन्त्य संयम धनान् उच्चै कुलं च आत्मनः त्वयि अस्या कथम अपि अबान्धव कृतां स्ने प्रवृत्तिं च तां सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम् इयं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यम् अत्तम अतः परम न खलु तद्वाच्यम वधुबन्धुभिः। महर्षि काश्यप कह रहे हैं, संयम धनान अस्मान, संयम रूपी धन वाले अस्मान हम लोगों का, आत्मनः उच्चै कुलं च और अपने उच्च कुल का, त्वयि अस्या कथम अपि अबान्धव कृताम तुम्हारे द्वारा किसी भी अबान्धव कृताम बंधु वर्ग के द्वारा न किए हुए इस शकुंतला के प्रति ताम स्नेह प्रवृत्तिम उस स्वाभाविक प्रेम व्यापार को साधु विचिन्त्य ठीक विचार करके त्वया इयं दारेषु सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम दृश्या अपनी जो अन्य पत्नियां हैं उनमें सबके समान गौरव के साथ देखना। अतः परम भाग्यात्तम, इसके आगे भाग्य के अधीन है, तत्खलु वधुबन्धुभी न वाच्यम, वह हम वधु के संबंधियों को नहीं कहना चाहिए। बहुत ही सम्यक विचार संदेश महर्षि काश्यप जो हैं उनके द्वारा राजा दुष्यंत को संप्रेषित किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि यद्यपि शकुंतला और आपके द्वारा जो गांधर्व विवाह किया गया था उसमें ना तो हमारे पक्ष का कोई व्यक्ति विद्यमान था और ना ही उधर के पक्ष का कोई व्यक्ति विद्यमान था। हम कैसे हैं? संयम धनान, संयम रूपी धन वाले हैं। और आप कैसे हैं? उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं। तो दोनों बातों का विचार करते हुए आपके द्वारा इसके प्रति जो स्वाभाविक स्नेह व्यापार या प्रेम व्यापार संपादित हुआ उसको हम ठीक समझते हुए यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें इसको शकुंतला जो है इसको अपनी अन्य पत्नियों के मध्य गौरव के साथ या समान गौरव भाव से देखना चाहिए। इसके बाद जो कुछ होना है वह सब भाग्य के अधीन है। इससे अधिक जो वधु पक्ष के व्यक्ति हैं उनके द्वारा नहीं कहना चाहिए या कहना उचित नहीं होगा। यदि आज के प्रासंगिक संदर्भ में हम देखते हैं तो वधु पक्ष के व्यक्तियों के द्वारा अपनी पुत्री की विदाई के समय इसी प्रकार के संदेश भेजने चाहिए कि हमारी जो पुत्री है उसको एक समान व्यवहार की प्राप्ति हो। लेकिन जब हम विशेष की अपेक्षा करने लगते हैं या माता पिता क्या करते हैं, विशेष की अपेक्षा करते हैं, तो वहाँ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है
एक बार फिर से अर्थ देखिए बच्चों। संयम धनान अस्मान, संयम रूपी धन वाले हम लोगों का, आत्मनः उच्चई कुलम चा, और अपने उच्च कुल का, त्वयि अस्या कथमपि अबांधव कृताम, तुम्हारे द्वारा किसी भी बंधु वर्ग के द्वारा ना किए हुए इसके प्रति, जो इस ताम इसने प्रवृत्तिम, जो स्वाभाविक प्रेम व्यापार है उसको साधु विचिन्त्य, ठीक विचार करते हुए, त्वया इयम दारेषु सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम दृश्या, तुम्हें अपनी अन्य स्त्रियों में इसको समान गौरव के साथ देखना चाहिए। अतः परम भाग्यात्म, इससे अधिक भाग्य के अधीन है, तत् खलु वधु बंधुवी ना वाच्यम, वह वधु पक्ष के लोगों के द्वारा नहीं कहना चाहिए। टिप्पणी देखेंगे बच्चों। मद वचनात्, मेरी ओर से, ल्यप का लोप मानकर यहाँ पंचमी विभक्ति है, पुरस्कृत्य आगे करके, साधु विचिन्त्य ठीक विचार करते हुए, इसका आगे के 3 वाक्यों के साथ संबंध भी है। संयम धनान, संयम एव धना, संयम एव धनम येषाम ते तान, जिनका संयम ही क्या है, धन है, ऐसे, यहाँ बहुब्री समास है। संयम समधन यम धन, अप का आशेष रहता है बच्चों। हम लोग तपस्वी हैं, अतः ऐसा कार्य ना करना जिससे हम लोगों की निंदा या हमारा अपमान हो, क्योंकि यदि संयम रूपी धन वाले हैं तो संयम जब क्रोध में परिवर्तित होता है तो बहुत बड़े तूफान का कारण हो जाता है, या वह साप में बदल जाता है। उच्चई कुलम, अपने ऊंचे वंश का ध्यान रखते हुए भी शकुंतला का उचित सम्मान करना। अबांधव, ना अबांधवई कृताम, तत्पुरुष समास है यहाँ पर, इसका प्रेम संबंधियों के द्वारा कराया हुआ नहीं है, अपितु स्वाभाविक है। स्नेह प्रवृत्तिम, स्नेहस्य प्रवृत्तिम, तत्पुरुष समास है। प्रेम के संचार को, शकुंतला का तुम पर स्वाभाविक प्रेम है, अतः इसके प्रेम की रक्षा करना। सामान्य, सामान्या प्रतिपत्ति, सामान्य प्रतिपत्ति कर्मधारय समास है। सा पूर्व यस्मिन तत् बहुब्री, सामान्य साधारण समान तुल्य, प्रतिपत्ति गौरव, सबके बराबर गौरव के साथ इस शकुंतला को तुम्हें देखना चाहिए। साधारणता पत्नी के साथ जैसा सद्व्यवहार करना चाहिए उतना अवश्य आपको करना है। भाग्यतम, इसके आगे भाग्य के अधीन है कि वह किस अवस्था को पहुंचती है। भाग्य आयतम, तत्पुरुष आयतम, आधन यद्धन तय, ना खलु, हम लोग कन्या पक्ष के हैं, अतः इससे अधिक कुछ कहने का हमारा अधिकार नहीं है। अर्थात कन्या के संबंधी, कन्या की सुख शांति के लिए जो उच्च विचार रखते हैं उनको तुम स्वयं समझना, इसको महारानी बनाना यह हमारा कहने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर माम ना कहकर संयम धनान असमान कहने से विशेष के लिए सामान्य का प्रयोग करने से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। आगे देखिए बच्चों। सारंगवाहा ग्रहीता संदेशा, आपका संदेश मैंने समझ लिया है। काश्यपहा वत्से पुत्री त्वम इदानीं अनुशासनीय असि, इस समय तुम्हें भी शिक्षा देनी चाहिए। वनोक्सो अपि संतो लौकिक ज्ञा वयम, वनवासी होते हुए भी हम लौकिक व्यवहारों के ज्ञाता हैं। सारंगवाहा न खलु धीमता कश्चित अविषयो नाम, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उनके लिए कोई भी वस्तु अज्ञात नहीं होती। ये आप सब जानते हैं कि जो विद्वान व्यक्ति है वो केवल एक क्षेत्र में नहीं अपितु सर्व क्षेत्रों में क्या रखते हैं, अपनी विद्या या जानकारी या ज्ञान रखते हैं। तो सारंगराव कह रहे हैं कि आपके लिए भले ही आप तपस्वी हैं या तपोवन में निवास करते हैं, फिर भी लौकिक जो विषय हैं या लौकिक जो बातें हैं उन समस्त विषयों के आप क्या हैं, ज्ञाता हैं। आपके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। काश्यपः सा त्वाम इतः पतिकुलम प्राप्य, तुम यहाँ से अपने स्वामी के घर पहुँच करके अब उसको संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं शकुंतला को महर्षि काश्यप एक पिता के रूप में। शुश्रूष्य गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, भर्तु विप्रकृता अपि रोषण तयामा स्म प्रतीपम गमः, भूयिष्ठम भव दक्षिणा परजने भाग्यसु अनुसेकनी, यान्ति एवं गृहिणी पदम युक्तयो वामाकुलस्य आधे। कथम वा गौतमी मन्यते।
क्या कह रहे हैं, गुरून् शुश्रूष, जो तुम्हारे गुरुजन हों, माननीय हों, सम्मानीय व्यक्ति हों, उनकी सेवा करना। यदि बच्चों आज भी इसी प्रकार का संदेश या शिक्षा अपनी पुत्रियों को कोई भी पिता या माता प्रदान करती हैं, तो निश्चित रूप से जो आजकल घरों में क्लेश की प्रवृत्ति चल रही है, टूटने की प्रवृत्ति चल रही है, उसमें काफ़ी सुधार हो सकता है। और जब हम अपने परिवार में, जब कोई भी पुत्री अपने माता पिता का क्या करती है, सम्मान करती है, तो फिर वह ससुराल में जा कर के अपने जो गुरुजन हैं, जो बड़े हैं, उनका सम्मान क्यों नहीं कर सकती। उसको इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए कि वह अपने समस्त जो गुरुजन हैं, बड़े हैं, उनका क्या करें, सम्मान करें, आदर करें। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, अपनी जो सपत्नियां हैं उनके प्रति प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। आजकल इस तरह का तो कोई प्रश्न हो नहीं सकता, क्योंकि कानून भी इस बात की इजाज़त नहीं देता है, लेकिन ये राजा हैं और राजाओं के बहुत सारी पत्नियां होती हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि अपनी जो प्रिय सखियां, जो सपत्नियां हों, उनके साथ तुम किस प्रकार का व्यवहार करना, प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। फिर कह रहे हैं विप्रकृतापि रोषणतया वर्तु प्रतिपम मा स्मगमहा। आजकल के संदर्भ में ये शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो क्या है, विप्रकृतापि रोषणतया, क्रोध में या विप्रकृता तिरस्कृत होने पर भी, रोषणतया क्रोध के कारण, भर्तु प्रतिपम मा स्मगमहा, अपने जो स्वामी हैं, पति जो हैं, उनके प्रतिकूल कार्य मत करना। ये आप सब जानते हैं कि जब हम किसी भी नए क्षेत्र पर जाते हैं तो वहाँ जरूरी नहीं है कि आपको सम्मान ही सम्मान की प्राप्ति हो। कभी ऐसे भी स्थितियाँ प्रकट हो सकती हैं या उपस्थित हो सकती हैं जहाँ पर आपको तिरस्कार या अपमान की अनुभूति हो, तो उस समय हमें अपने धैर्य को धारण करना चाहिए और धैर्य को धारण करते हुए क्रोधपूर्वक इस तरह का कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो आगामी भविष्य के लिए कैसा हो, अहितकर हो। यही वाली बात महर्षि काश्यप जो शकुंतला हैं उनसे कह रहे हैं कि यदि विप्रकृतापि तिरस्कृत होने पर भी रोषणतया क्रोध के आवेश में भर्तु प्रतिपम मा स्मगमहा, अपने स्वामी के विपरीत कार्य मत करना या प्रतिकूल कार्य मत करना, क्योंकि स्वामी का परिवार भी तुम्हारा परिवार है। उसका यदि अपमान होता है, उसके परिवार का अपमान होता है, तो वह तुम्हारे परिवार का ही अपमान होगा। फिर कह रहे हैं परिजने भूयिष्ठम दक्षिणाभव, और जो परिजन हैं, सेवक वर्ग हैं, उनके प्रति क्या करना, भूयिष्ठम दक्षिणाभव, अत्यधिक जो उदार आचरण करना, क्योंकि जो आश्रित होते हैं उनके प्रति उद्दंडता का व्यवहार अनुचित है। उनके प्रति कैसा व्यवहार करना, उदार व्यवहार करना। भाग्य स्व अनुसेकनी भव, और जो अपना भाग्य है या ऐश्वर्य जो है उसके प्रति कभी अभिमान मत करना। ये आप सब जानते हैं बच्चों कि यदि हम अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं, तो घमंड जो है कभी भी किसी व्यक्ति को ऊंचाई की ओर नहीं ले जाता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों को इस धरातल पर ही अपने पैर रखने होते हैं। इसलिए कभी भी सुख में व्यक्ति को गर्वीला नहीं होना चाहिए और दुख में धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। भाग्य स्व अनुसेकनी भव, अपने भाग्य या जो ऐश्वर्य है उसके प्रति गर्व से युक्त मत होना। एवं योतः गृहिणी पदम यान्ति, इस तरह का आचरण करती हुई जो स्त्रियां हैं, बालाएं हैं, क्या गृहिणी पदम यान्ति, जो गृह लक्ष्मी का पद है उस पर प्रतिष्ठित होती हैं, और वामा कुलस्य आद है, और इसके विपरीत आचरण करने वाली कैसी होती है, कुल के लिए अभिशाप का कारण बनती हैं। कोई भी जो स्त्री है, युवती है, किसी भी कुल को ऊंचाइयों की ओर ले जा सकती है और किसी भी कुल को पतन की ओर ले जा सकती है। इसलिए महर्षि काश्यप कह रहे हैं कि यदि इस तरह का आचरण करती है कोई भी स्त्री, तो निश्चित रूप से वह गृह स्वामिनी के पद पर विराजमान होकर के कुल की उन्नति का कारक बनती है, और यदि इसके विपरीत आचरण करती है तो वह कुल के पतन का कारण
बनती है। इसलिए तुम इस तरह का आचरण करना जिससे निरंतर तुम्हारे कुल की, तुम्हारे स्वामी की क्या हो, उन्नति हो। कथम वा गौतमी मन्यते। अब उपदेश के विषय में पूछ रहे हैं कि गौतमी का क्या विचार है। टिप्पणियां देखिए बच्चों। लौकिक ज्ञान। बच्चों यह जो श्लोक है आपने पूर्व में एक पढ़ा होगा, तत्र श्लोक चतुष्टयम, जो मैंने छठा श्लोक था, यास्त्यद्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्ट मुत्कंठया। उन 4 श्लोकों में से एक श्लोक वह था और दूसरा श्लोक ये है, जिसके द्वारा चतुर्थ अंक और जिस चतुर्थ अंक के कारण समस्त अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक संपूर्ण संस्कृत साहित्य में क्या रखता है, अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है या विश्व ख्याति रखता है, विश्व में ख्यात है। टिप्पणियां देखेंगे। लौकिक ज्ञान, लौकिक बातों को जानने वाले। लौकिक, लोके, लौकिकम, लोक धन ठय, ठय का एक शेष रहता है। लौकिकम जानन्तीति, लौकिक धन ज्ञाधन का आशेष रहता है। अविषय, अज्ञात, अदृष्टिगोचर, अर्थात विद्वानों को सभी बातें जो हैं ज्ञात होती हैं। शुश्रूष, सेवा करना। श्रुधन, संधन, लोट। गुरून, अपने मान्य जो व्यक्ति हैं, सम्मान्य व्यक्ति जो हैं, उनकी क्या करना, सेवा करना बधू का कर्तव्य है। प्रिय सखी, प्रियाया सख्यावृत्तिम, तत्पुरुष समास है, प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। सपत्नी जने, सपत्नियों के साथ, सपत्नी समानहा पति या सामता, सपत्नियां। नित्यम सपत्न्यादिसु, से समान को सा आदेश निपातन से तथा पति के ई को ना बाद में ऋण्यभ्या से णीप। शकुंतला की भी सपत्नियां हैं, अतः यह कथन सार्थक है। विप्रकृतापि, तिरस्कृत या अपमानित होने पर भी, बीधन, प्रधन, क्रीधन, तय धन, टाप, ये इसका निर्वचन होगा। रोषणतया, क्रोध के आवेश में आकर। रुस धन युच, शील अर्थ में। रोषण धन भाव अर्थ में ता। प्रतिपम, प्रतिकूल आचरण। प्रतिकूलम अपाम, प्रति धन अपधन आ है। प्रति का अक्षरार्थ है जल के वेग के प्रतिकूल चलना, अतः शब्दार्थ प्रतिकूल है। पति सेवा और उसकी आज्ञा का पालन पत्नी का मुख्य कर्तव्य स्वीकृत है। मास्म गमः, यहाँ पर माँ के कारण अगमः में आ नहीं हुआ। न मांग योगे से अट का आगम का अभाव है। भूइष्टम, अत्यधिक। बहुधन इष्टन, इष्ट, इष्ट से यट चा से बहु को भू आदेश और ई के स्थान पर ये आदेश। दक्षिणा, उदार, नम्र या अनुकूल। भाग्यसु, समृद्धि होने पर घमंड ना करना। युवतयः, स्त्रियां, तरुण स्त्रियां जो हैं उनको युवतयः या युवती कहा जाता है। युवन शब्द से स्त्रीलिंग में युनस्ति से ती प्रत्यय हुआ। युवा का स्त्रीलिंग युवती है। युवती शब्द युवत से णीस करके बनता है। इसका अर्थ है पति वाली। गृहिणी, गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं। वामा, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। वामा, वमति, स्नेहेयम इति, वम दंडना। वाम स्त्रीलिंग में आ, आधय, विपत्ति के कारण स्वरूप। आदि का अर्थ मानसिक दुख और विपत्ति है। आदि, आधियते दुखम अनेन इति, आधन धाधन की। यहाँ पर वामा स्त्रियों में आदित्य का आरोप होने से रूपक अलंकार है। वामा स्त्रियां अधि की कारण हैं, आदि की कारण हैं। कारण और कार्य में अभेद के कथन से हेतु अलंकार है। गृहिणी पदम में साधर्म्य से
और वामा में वैधर्म्य से अर्थांतरन्यास है। यहाँ पर शास्त्रानुकूल मनोहर वचन होने से उपदिष्ट नामक नाटकीय लक्षण है। विश्वनाथ ने उपदिष्ट का उदाहरण यह श्लोक उद्धृत किया है। उपदिष्ट का लक्षण है उपदिष्टम मनोहारी वाक्यम शास्त्रानुसारतः। यह श्लोक शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का सर्वोत्तम श्लोक है। यह प्रसिद्ध जो 4 श्लोक हैं उनमें से एक है। पति गृह को जाती हुई पुत्री को पिता को जो कुछ सुंदर उपदेश दिया जा सकता था वह उस सुंदर उपदेश का वर्णन इस श्लोक में है। गौतमी एतवान वधूजनस्य उपदेशः, इतना ही नववधुओं के लिए शिक्षा अपेक्षित है। जाते पुत्री एतत् खलु सर्वम अवधारय, इन सभी बातों को तुम ठीक से स्मरण कर लो। काश्यपः वस्ते पुत्री परिसजस्सु माम सखी जनम चा, पुत्री मुझसे और अपनी सखियों से विदा ले लो या गले मिल लो। शकुंतला तात इत एव किम प्रियम वदा अनसूये सख्यो निवर्तिष्यते, तात मेरी सखियां प्रियमवदा और प्रियमवदा और अनसुया क्या यहीं से लौट जाएंगी। काश्यपः वस्य इमे अपि प्रदे, इनको भी देना है अथवा इनका भी विवाह करना है। न युक्तम अनयो तत्र गंतुम, इन दोनों का वहां जाना उचित नहीं है। त्वया सह गौतमी यास्यति, तुम्हारे साथ गौतमी जाएगी। शकुंतला पितरम आश्लिष्य, पिता का आलिंगन करके। कथम इदानीं तातस्य अंकात परिभ्रष्टा मलय तट उन्मूलिता चंदन लते देशांतरे जीवितम धारिष्यामि, पिता का आलिंगन करके मैं अब पिता की गोद से छूटी हुई मलय पर्वत के किनारे से उखड़ी हुई चंदन लता की तरह दूसरे देश में कैसे जीवित रह सकूंगी। इसमें टिप्पणियां देख लें बच्चों। एतावान नववधुओं को जो शिक्षाएं दी जानी चाहिए वे इतनी हैं। गौतमी काश्यप के सदुपदेश का पूर्ण समर्थन कर रही हैं। गौतमी वृद्ध तपस्विनी हैं। यह स्त्रियोचित शिक्षाओं का विशेष रूप से जानती हैं, अतः उनकी सम्मति यहाँ मांगी गई है। अवधारय ठीक से समझ लीजिए, हिंदी मुहावरा है, इन बातों को गांठ बांध लो। प्रदेय, इन दोनों का भी विवाह करके इन्हें किसी को देना है। कालिदास ने बड़ी चतुरता से प्रियमवदा और अनसुया को रोक लिया है। यदि वे दोनों साथ जाती तो दुर्वासा के शाप की बात प्रकट कर देती और उनके प्रभाव में विघ्न पड़ जाता। इस कथन से ज्ञात होता है कि कालिदास के समय में बड़ी आयु में ही कन्याओं का विवाह होता था, अतएव अनसुया आदि किसी का विवाह नहीं हुआ था। प्रदेय में प्र अर्थ में प्रकृष्ट है। कन्या विवाह में सरलता दे दी जाती है, अर्थात विवाह संबंध टूटने योग्य नहीं है। अतः मनु ने कहा है सकृत कन्या प्रदीयते, प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार विवाह अविच्छेद्य था। तातस्य, पिता की गोद से छूटी हुई मैं देशांतर में जीवित ना रह सकूंगी। मलय, मलय पर्वत के किनारे से उखाड़ी हुई चंदन लता की तरह। यहाँ पर चंदन लता चंदन के छोटे एवं कोमल वृक्ष के लिए है। चंदन का वृक्ष होता है या चंदन के वृक्ष की शाखा अर्थ लिया जा सकता है। शेष बच्चों अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद।